एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार स्पेशल सर्वे अमीन के लिए मिक्स प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 6 लेके आया हूं। और जो भी बच्चे इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल एक्सएम स्टडी में जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। और जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टोटल मिक्स 5 से 6 जितना भी सब्जेक्ट आप लोग का सिलेबस दिया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन आप लोग का किसी न किसी स्टेट जेई का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस बार पहली बार एग्जाम होने जा रहा है, एक बार इससे पहले भी हुआ था, लेकिन स्पेशल सर्वे अमीन के लिए पहली बार एग्जाम होने जा रहा था, इसलिए ज़्यादा आप लोग को न्यू फ्रेम नहीं होगा, कहीं ना कहीं से रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से जो भी मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन। जो बिल्डिंग स्टोन होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा? याद रखना है कि जो 2.5 से 3 के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसी भी बिल्डिंग स्टोन का। तो आप लोग को पता होना चाहिए बिल्डिंग स्टोन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.5 से 3 के बीच में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्या है? कह रहा मार्बल इज, जो मार्बल होता है ना उत्खनित किया जाता है, कहना किससे निकाला जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए मार्बल जो होता है ना, जो वेजिंग करके हम लोग मार्बल को निकालते हैं। तो ये देखिए SJVN से क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। तो मतलब आप लोग को जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से ही किसी न किसी स्टेट जेई या सेंट्रल जेई का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है स्टोन इज प्लेस्ड अलोंग इट्स नेचुरल बेड सो डैट द लोड इज अप्लाइड। कोई भी स्टोन को, किसी भी पत्थर को अपने प्राकृतिक तह के अनुरूप रखा जाता है ताकि उस पर भार, अब मान लें उसको किस तरह से रखेंगे जो उसका भार मेरा क्या, याद रखना जब भी हमको उसको रखेंगे 90 डिग्री पे तो उसका भार मेरा अप्लाइड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्या है? कह रहा है मोहर सर्कल, जो मोहर स्केल होता है ना, हार्डनेस किसके लिए होता है? तो ये किसके लिए डिटरमाइन किया जाता है? याद रखना मोहर स्केल का जो यूज करते हैं हम लोग हार्डनेस किसके लिए, आप लोग को हार्डनेस के लिए पता करने, किसी भी चीज़ के हार्डनेस को पता करने के लिए हम लोग मोहर स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे हो गया टाक हो गया या मार्बल हो गया, किसी भी चीज़ का जो भी आप लोग का स्टोन है ना उसका हम लोग को जो हार्डनेस कैसा है उसको पता करने के लिए हम लोग एक मोहर स्केल होता है उसका यूज़ करके उसका हम लोग हार्डनेस निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? कह रहा है द ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन इज डन। जो हम लोग को पत्थर की ड्रेसिंग की जाती है किसके कारण की जाती है? तो याद रखना जो खनन के तुरंत पश्चात, जो भी हम लोग खनन करते हैं निकालते हैं ना जो भी पत्थर, उसके जस्ट बाद हम लोग उसका ड्रेसिंग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है? क्या ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताना है कि ग्रेनाइट किस रॉक का एग्जाम्पल है। तो पता होना चाहिए ग्रेनाइट जो होता है ना आप लोग को इग्नियस रॉक, जो अग्न्य चट्टाने होते हैं उनका एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ग्रेनाइट का फॉर्मेशन जो होता है ना इग्नियस रॉक से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट रॉक। कह रहा है इनमें से कौन सा सॉफ्ट रॉक है? अब देखिए हम लोग को कैसे पता चलेगा ये सॉफ्ट रॉक है? तो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया कि हार्डनेस सबसे ज़्यादा हार्डनेस किसका है और सबसे ज़्यादा मतलब हार्डनेस सबसे कम किसका है। तो आप लोग को पता किससे चलेगा? मोहर्स स्केल जो होता है ना उससे हम लोग पता करते हैं हार्डनेस। तो जिसका हार्डनेस सबसे कम होगा उसको हम लोग सॉफ्ट रॉक बोल देंगे। तो टाक जो होता है ना, टाक का जो होता है ना सबसे कम हार्ड होता है, याद सबसे कम हार्ड होता है टाक। तो क्या होगा? टाक क्या होगा? सबसे सॉफ्ट, इस चारों में से सबसे सॉफ्टेस्ट होगा। चलिए ये देखिए DAJE में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते। क्या है? स्लेट इज द टाइप ऑफ। कह रहा है स्लेट किसका टाइप है, मतलब कौन सा रॉक का स्लेट टाइप है? जैसे सेल से क्या होता है? स्लेट बनता है। तो आप लोग क्या होगा? मेटामॉर्फिक। किसका होगा? मेटामॉर्फिक का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है रैंक द फॉलोइंग फॉर यूजुअल रेंज ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू। कह रहा है कि इनका हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा? कंडक्टिविटी, जो भी हम लोग का कंडक्टिविटी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो लोग प्रदान करता है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा? तो याद रखना सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? ए। उसके बाद कौन सा होता है? फ्रैक्चर होता है। उसके बाद कौन सा होता है? लाइम स्टोन होता है। और सैंड स्टोन सबसे कम होता है। सैंड स्टोन का क्या होता है? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे कम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्या है? कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट। कह रहा है इनमें से कौन सा टूल यूज फॉर द ड्रेसिंग स्टोन, इनमें से कौन सा टूल है जो हम लोग को स्टोन को ड्रेसिंग के लिए हम लोग यूज नहीं करते? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बताइए कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका हम लोग पत्थर के ड्रेसिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। ये देखिए DMRC जेई में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या होगा? क्रो चेनी जो होता है ना, जो हम लोग को क्रो चीजल होता है, क्रो चेनी, उसका यूज हम लोग क्या करते हैं? पत्थर की गहराई नहीं करते हैं, तो उसका ड्रेसिंग के लिए हम लोग नहीं करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? द रॉक फॉर्म ड्यू टू सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग बिलो और एबव द अर्थ सरफेस इज कोल्ड। डिफिनेशन है, बताना है कि जो किसी भी रॉक का फॉर्मेशन होता है किसके कारण? जो सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग बिलो, या तो ग्राउंड के नीचे या सरफेस के ऊपर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कहने का मतलब पृथ्वी के ऊपर या नीचे पिघले हुए द्रव्यमान के ठोसीकरण के कारण प्राप्त चट्टान को क्या कहते हैं? बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना इसको हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? क्या द नेचुरल मॉइस्चर कंटेन इन ए न्यूली क्यूरेड फ्रेशली कट स्टोन इज नोन एज, मतलब ताजे
काट कर निकाले गए पत्थर में उपस्थित नमी की मात्रा कहलाती है। जो भी मतलब पत्थर जो हम लोग ताज़ा काटते हैं उसमें जो उपस्थित नमी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेडीसेप बोलते हैं। किसी खदान का रस बोला जाता है उसको, क्योंकि खदान से निकाला गया ना, इसलिए उसको हम लोग क्वेडीसेप बोलते हैं, खदान का रस बोलते हैं। ये भी देखिए DMRC जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, द मैक्सिमम साइज ऑफ द क्ले पार्टिकल का मैक्सिमम साइज क्या है? तो याद रखना जो क्ले होता है ना उसका मैक्सिमम साइज होता है 0.002 mm होता है, और सैंड का कितना होता है? अप टू 4.75 mm तक होता है। ये भी आप लोग को याद है। देखिए ये बिहार SSC जेईई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना मतलब जेईई में रिपीटेड क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, कॉमन सैंड इज ए वेराइटी ऑफ, जो कोई भी कॉमन सैंड होता है किस वेराइटी का होता है? तो याद रखना जो सैंड जो होता है ना आप लोग क्वार्ट्ज, वो क्वार्ट्ज का वैरायटी का होता है। किसका होता है? क्वार्ट्ज के वैरायटी का होता है। ये CRPF SI ओवरसीएल में सिविल में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, क्या द वैल्यू ऑफ मोबिलाइज कोहेजन विल बी, मतलब गतिशील सामंजस्य का मान होता है। जो भी मोबिलाइज कोहेजन होता है उसका क्या वैल्यू होता है? याद रखना जो भी कोहेजन, जहाँ भी कोहेजन हो जाएगा ना वो सेंटर टू सेंटर हम लोग करते हैं, इक्वल टू किसका? सेंटर टू सेंटर के बराबर होता है। ये देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जेईई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, द विंड ब्लो सॉइल आर एसोसिएटेड विथ, जो विंड ब्लो होता है ना, जो वायु से प्रवाह जो मिट्टी होता है उसका किससे संबंध है? तो कुछ से किसका संबंध है? याद है लोइस जो होता है ना, लोइस से ही मेरा विंड ब्लो के कारण सॉइल आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, कहता है ब्लैक कॉटन सॉइल। अब देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल क्या था? स्वेलिंग और श्रिंकेज दोनों होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में। अब स्वेलिंग श्रिंकेज किस कारण होता है यही पूछा है। इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट्स, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है ना, हम लोग जो भी फाउंडेशन करते हैं उसके लिए अनसुटेबल होता है। वहाँ पे हम लोग जल्दी घर नहीं बना, क्योंकि वो क्या होता है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज का मतलब होता है वॉल्यूम कभी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कभी घट जाएगा। अब देखिए किस किस के कारण नहीं होता है, तो याद रखना है। देखिए इसमें किसका, या तो आपको वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, या तो आप लोग उसको हम लोग देखिए यहाँ क्या, अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंज विद द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये बात सही है। कह स्वेल्स एक्सेसिवली व्हेन वेट, जब भी वेट होगा स्वेल होगा। श्रिंक्स होगा एक्सेसिवली व्हेन ड्राई, जब श्रिंक होगा कब? जब ड्राई होगा। मैं आप लोग को वही दोनों बता दिया, तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, कह रहा है कोहेजनलेस सॉइल। आप जो बताना है कि कोहेजनलेस सॉइल क्या होता है। अब कोहेजनलेस सॉइल का मतलब होता है कि वो सॉइल, तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा सैंड होता है ना वो कोहेजनलेस सॉइल होता है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। कोहेजन सॉइल किसको बोलेंगे हम लोग? क्ले जो होगा, सिल्ट और क्ले जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोहेजन सॉइल बोलेंगे। तो सिल्ट क्ले को हम लोग क्या बोलेंगे? कोहेजन सॉइल। देखिए इसमें SJVN में पूछा है, UPJN में, फिर FCI में, SSC जेईई 2009 में, सब जगह क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या, द स्वेलिंग नेचर ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरी ड्यू टू, जो हम लोग का स्वेलिंग या श्रिंकेज होता है, मतलब वॉल्यूम का जो चेंज होता है ना, किस नेचर के कारण होता है? तो याद रखना कौन सा ऐसा नेचर होता है उसके कारण। याद रखना माउंट मोनोलाइट जो होता है ना उसमें उपस्थित रहता है माउंट मोनोलाइट, उसी के कारण होता है। याद रखना कि माउंट मोनोलाइट का देखिए MP सब इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा गया, RRB जेईई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ किसी न किसी चीज़ से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग को किसी चिंता का जरूरत नहीं है। अगर मेरा आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आप लोग को 60 से 70% क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, करा द ग्लेशियर डिपोजिट सॉइल आर नोन, जो भी हम लोग ग्लेशियर से सॉइल का डिपोजिट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टील। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग टील बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या, लोम इज मिक्सचर ऑफ, लोम किसका मिक्सचर होता है? देखिए लोम जो होता है ना, याद रखना है कि लोम जो मिक्सचर होता है सैंड सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर। किसका मिक्सचर होता है? याद रखना लोम जो होता है ना सैंड सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर होता है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉइल कंस्टिट्यूएंट हेमिटेट, जो हेमिटेट करता है सॉइल के कंस्टिट्यूएंट को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अब इसका कितना होता है याद रखें, स्पेसिफिक किसी भी सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 5.0 से 5.3 के बीच में होता है। अब देखिए स्पेसिफिक सॉइल का किसका पूछ रहा है? हेमिटाइट का पूछ रहा है। याद रखना यहाँ पे ये क्वेश्चन आज ये नहीं कि स्पेसिफिक ऑफ सॉइल, या तो आप इसमें दो चीज़ होता है, या तो ऑर्गेनिक होता है इनऑर्गेनिक होता है। तो ये नहीं कि आप लोग इनऑर्गेनिक पूछा गया तो आप लोग को याद आता है नॉर्मल, वो वाला नहीं है। यहाँ किसका पूछा? हेमिटाइट का पूछा गया, तो इसलिए क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, द स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मास डेंसिटी। आप कह रहा है कि मास डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन क्या है? तो क्या होता है डेंसिटी? क्या होता है आप लोग को? डेंसिटी क्या होता है आप लोग को? मास अपॉन वॉल्यूम होता है।
अब देखिए एक दूसरे से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या होगा, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, कह रहा है फॉर ए सर्कुलर वाटर टैंक ऑफ 6 मीटर डायमीटर एंड 4 मीटर हाइट। कोई भी सर्कुलर वाटर टैंक है जिसका डाया दिया हुआ 6 मीटर और हाइट मेरा दिया हुआ 4 मीटर। कह रहा है रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एंड हैविंग फ्लेक्सिबल ज्वाइंट बिटवीन द फ्लोर एंड वॉल। जो फ्लोर और वॉल के साथ जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी ज्वाइंट में है। द मैक्सिमम हुप टेंशन विल बी डेवलप। जो मैक्सिमम हुप टेंशन क्या होगा, तो याद रखें इसका फॉर्मूला, जैसे ही हुप टेंशन पूछेगा ना तो मैक्सिमम हुप टेंशन जैसे ही आप लोगों को पूछेगा तो सीधा सीधी आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करना है, रो एच इंटू डी बाई 2 होता है। तो रो डेंसिटी आप लोग को पता है कि वाटर कितना होता है, 1000 होता है। हाइट कितना दिया हुआ है हम लोग का, आप लोग का 4 दिया हुआ है हाइट, और डायमीटर कितना है 6 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 2। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12, इतना। कहने का मतलब आप लोग को क्या इसमें से आ जाएगा, कहने का मतलब 1.2। देखिए इससे क्या होगा, तो इसका मतलब क्या, आधार किनारे पे है, कहने का मतलब बॉटम एज पे ये है, क्योंकि इसका कितना हो गया, बहुत ही कम आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, कह रहा है क्या, ए जार इज फिल्ड विथ लिक्विड। कोई भी जार है ना लिक्विड से फिल्ड है अप टू द मार्क, जो भी मार्क किया ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर के मार्क तक कोई भी मेरा लिक्विड जो है ना उसमें फिल्ड है। एंड वेट, उसको मतलब अब जैसे फिल किया उसको हम लोग क्या किए, नापे, वेट किए। द वेट ऑफ द लिक्विड फाउंड, जो उसका वेट किए ना, जो भी 1 लीटर में मेरा था, कोई भी 1 लीटर का जो मेरा जार है ना उसमें हम कोई लिक्विड फिल किए। अब लिक्विड अननोन लिक्विड है और उसका वेट कितना मेरा दिया हुआ, जो भी हम उसको नापे तो 5.5 न्यूटन, तो मेरा उसका न्यूटन। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, अब कह रहा है लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। अब जब भी हम लोग किसी चीज़ को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी में करते हैं तो वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में इसका निकाल देंगे। तो क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा ना मेरा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड डेंसिटी ऑफ वाटर होगा। डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो मेरा सबका सेम है, तो यहाँ क्या होगा, मास 1, इसका मास क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड। अब मास की जगह वेट ऑफ लिक्विड कर सकते हैं, तो वेट क्यों, वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वेट ऑफ आप लोग को वाटर। वेट ऑफ लिक्विड कितना दिया, 5.5, और वाटर का क्या होता है वेट, 9.81। ये तो आप लोग को पता है, क्योंकि ये न्यूटन में है तो इसलिए 9.81 न्यूटन होता है। तो इसको सोल्व कीजिएगा ना तो आप लोगों को 0.56 आएगा। कहने मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, व्हेन ए मेटर रेसिस्ट अप्लाइड शियर स्ट्रेस बाय स्टैटिक डिफॉर्मेशन। तो कहना है जब कोई पदार्थ स्टैटिक विरूपण के द्वारा अपने ऊपर लगने वाले कर्तव्य प्रतिबल का प्रतिरोध करता है। बताना है कि इसमें से कौन सा करता है, तो याद रखना आप लोग का क्या होता है, सॉलिड करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, कह रहा है ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू। जो कोई फ्लूइड होता है उसका शियर स्ट्रेस होता है टो, मेरा क्या होता है, यील्ड वैल्यू से ज़्यादा होता है। एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। ठीक है, इज नोन एज, जो शियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, तुम्हारा शियर स्ट्रेस के स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल प्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आइडियल प्लास्टिक बोलते हैं। ये DFCCL सिविल जेई में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, कह रहा है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी होता है उसका SI यूनिट क्या होता है, याद रखना है, विस्कोसिटी का SI यूनिट जो होता है ना वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए ये अलग अलग डिफरेंट जेई पूछा गया एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। देखिए कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट ऑफ। जो सरफेस टेंशन का होता है यूनिट क्या होता है, याद रखना, सरफेस टेंशन T जो होता है ना फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट। देखिए किस ऑप्शन में है, क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, कह रहा है द मिनी ड्राफ्टर कंबाइंस द फंक्शन ऑफ। जो मिनी ड्राफ्टर होता है डैश के कार्यों को जोड़ता है। तो याद रखना कि मिनी ड्राफ्टर कौन सा कार्य को जोड़ता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो याद रखना कि इसमें आप लोग टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर दोनों को जोड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। क्या, नेम द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स। जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट्स और एड का क्या नाम है, तो इसका क्या होगा, आप लोग को पता होना चाहिए। क्या होगा, टेम्पलेट्स, सेट स्क्वायर और ड्राइंग शीट्स। क्या ऑल ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर यूज टू शो दैट द ऑब्जेक्ट इज कट एंड देन व्यू। कहने का मतलब इनमें से किन रेखाओं का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को काट कर दिखा गया है। कहने का मतलब कि ऐसा कौन सा मतलब लाइन होता है जिसमें ये लगता है ना कि ऑब्जेक्ट को काट करके उसके बाद दिखा गया, तो क्या होता है बताइए। जो प्रोफाइल व्यू होता है ना उसको हम देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा होता है। जैसे ही हैच लाइन होगा ना, हैचिंग लाइन, उसको हम लोग क्या करेंगे, उससे ये पता चलता है कि हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना उसको काट करके देख रहे हैं। ये देखिए आरआरबी जेई सीबीडी 2 में 2019 में, ये लेटेस्ट एग्जाम है आरआरबी जेई का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सेंटर लाइन एंड सेक्शन लाइन आर ड्रॉन यूजिंग। कहने का मतलब जब भी हम लोग कोई भी ड्राइंग करते हैं उसका सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन का जो ड्राइंग करते हैं किस पेंसिल के द्वारा करते हैं, तो याद रखना कौन सा पेंसिल 3H या आप लोग 4H का यूज़ करके हम लोग उसका यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या करा, इफ़ 1 एकड़ इक्वल टू, जो 1 एकड़ होता है ना 100 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तब करा 100 हेक्टेयर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर, देन 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 मीटर। तो छोड़िए ना, इसका क्या लेना देना, क्वेश्चन बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ पूछना है। देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, आप लोग को सीधा सीधी 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अब जैसे ही करा 1 किलोमीटर का स्क्वायर कर रहा है, जैसे ही इसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1000 अब मीटर का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 10⁶ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, एक क्वेश्चन हमको पूछा है, वहाँ तो बता दिया, लेकिन हमको क्वेश्चन यही पूछा है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या ए मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ, जो भी मेटेलिक टेप होता है ना किसका बना हुआ था, याद रखना मेटेलिक टेप जो होता है ना क्लॉथ एंड वायर का बना हुआ रहता है, किसका, क्लॉथ एंड वायर का बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर यार्ड। अब देखिए ये सब जितना भी है ना आप लोग को सर्वेइंग का क्वेश्चन है, और आप लोग सर्वेइंग इंजीनियर बनिएगा, तो सर्वेइंग इंजीनियर बनिएगा तो आप लोगों को कन्वर्जन जरूरी है जाना। जो भी वहाँ फील्ड पे आप लोग जाइएगा ना तो बिना कन्वर्जन जाने हुए जरूरी कि कन्वर्जन, हर एक कन्वर्जन आप लोग को पता होना चाहिए, जो जितना स्क्वायर फीट से क्या होता नहीं होता है, टोटल चीज़ आप लोग को ये पता होना चाहिए। तो अब देखिए 1 स्क्वायर यार्ड इक्वल टू 10 फीट होता है, तो क्या होगा 1 स्क्वायर फीट इक्वल कितना होता है, स्क्वायर यार्ड इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट होता है। तो ठीक है, और कुछ याद रखिएगा, जो 1 इंच स्क्वायर जो होता है ना, वो जो होता है ना 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एक और याद कीजिए, 1 फुट स्क्वायर जो होता है ना आप लोग को 0.0929 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक आप लोग याद रखिएगा 1 फुट स्क्वायर जो होता है ना आप लोग का 144 इंच स्क्वायर होता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं कन्वर्जन में आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है करा, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर 2 सेंटीमीटर टू मीटर, जो भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। देखिए आरएफ क्या होता है, जिस आरएफ जो होता है मेरा डायरेक्टिव स्केल का होता है, याद रखें। और स्केल क्या होता है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस होता है, ठीक है। मैप डिस्टेंस जो 2 सेंटीमीटर है ना वो मैप डिस्टेंस है, ठीक है। और 1 मीटर में हम लोग को निकाला है, क्या होगा इसे यहाँ यूनिट हम लोग सेम कर देंगे, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना होगा 100 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना आ जाएगा मतलब 1/50। कहने का मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कह रहा है ए स्क्वायर मीटर इक्वल टू डैश यार्ड, जो स्क्वायर मीटर होता है ना कितना यार्ड का होता है, तो याद रखना एक स्क्वायर मीटर जो होता है ना मेरा 1.196 स्क्वायर यार्ड का होता है। कहने का मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्योंकि SSC ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग बिहार स्पेशल सर्वे अमीन का बन रहे हैं, तो इसलिए उसमें कन्वर्जन का क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर, वह सर्वे जिसमें अर्थ का कर्वेचर को हम लोग इग्नोर कर देते, कहने के मतलब उसमें हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं अर्थ कर्वेचर, तो याद रखना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन सर्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्लेन सर्वे बोलते हैं। ये प्लेन सर्वे कितना होता है, लेस देन 195.5 किलोमीटर के स्क्वायर होता है। और इसमें क्या होता है, ये स्मॉल एरिया के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्मॉल एरिया के लिए होता है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। और जियोडेटिक सर्वे का आप लोग बता दिए, इसमें क्या होता है, अर्थ जो होता है ना कर्वेचर को इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडेड होता है, ये ग्रेटर दिन होता है 195.5 किलोमीटर स्क्वायर होता है। और इस एक चीज़ याद रखिए, ये लार्ज एरिया के लिए होता है, किसमें, लार्ज एरिया के लिए होता है। तो क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है करा, इन विच ऑफ द क्लासेज ऑफ लेबर इज
फुलक्रम प्लेस बिटवीन द एफोर्ट एंड लोड। तो किस क्लास में होता है याद रखना, कौन सा क्लास होता है, तो याद रखना क्या होगा, क्लास फर्स्ट होता है कि ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट, वह फोर्स जो किसी एक पॉइंट पे मिलता है, एंड हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट प्लेन। कहने का मतलब एक पॉइंट पे तो मिलता है बट उसका लाइन ऑफ जो होता है ना अलग अलग प्लेन होता है, मतलब प्लेन, अब प्लेन अलग अलग प्लेन है मतलब वो को प्लेनर नहीं है, कहने का मतलब वो को प्लेनर नहीं है। और कह रहा है कि एक जगह मिल रहा है किसी एक पॉइंट मतलब कंकरेंट है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी नॉन को प्लेनर। मतलब अगर एक प्लेन पे मिलेगा उसको को प्लेनर बोलेंगे, अलग अलग प्लेन पे मिला है उसको नॉन को प्लेनर बोलेंगे। तो कह रहा है कि मेरा डिफरेंट प्लेन पे मिल रहा है बट एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो पॉइंट पे मिलेगा कंकरेंट उसको बोलते हैं। क्या होगा, नॉन को प्लेनर और कंकरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, कह रहा है बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी और पॉइजन रेशियो में हम लोग को डिफरेंस बताना है। अब देखिए बल्क मॉडुलस में और मॉडुलस इलास्टिसिटी, तो इसका देखिए ई इक्वल टू क्या होता है 3k × 1 - 2 म्यू होता है। ठीक है, म्यू क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो होता है। अब देखिए यहाँ पॉइजन रेशियो 1/m कर दिया है तो कुछ दिक्कत नहीं, 3k × 1 - 2/m हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3k × 1 - 2 म्यू, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कहता है ग्रुप ऑफ फोर्स हुज रिजल्टेंट इज जीरो। फोर्स मतलब जो फोर्स का जो ग्रुप होता है जिसका रिजल्टेंट जीरो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो इक्विलिब्रियम फोर्स जो होता है ना उसका जो मेरा ग्रुप ऑफ फोर्स जो होता है हमेशा रिजल्टेंट उसका क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या, द फेनोमेना फॉर द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फोर्स फ्रॉम वन लेग टू अनदर लेग, तो उसको कौन सा लेग कहते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको शेयर लेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको शेयर लेग बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, कह रहा है ए मेंबर इज बैलेंस्ड एट इट्स एंड बाय टू इंक्लूड मेंबर कैरिंग इक्वल फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द इंक्लूड बार मस्ट बी। जो भी मेरा अब इसके कहने का मतलब है आप लोगों को पता होना चाहिए, जब जैसे लेमिस थ्योरम होता है ना, लेमिस थ्योरम उसमें क्या कहता है कि मान लीजिए ये तीनों है फोर्स है, जैसे P हो गया, Q हो गया, PQR हो गया, ये तीनों कितने डिग्री 120 डिग्री पर रहता है, ये भी 120 डिग्री 120 डिग्री, तब ये तीनों क्या एक दूसरे से इक्विलिब्रियम पे रहता है। इसका आप लोग को फार्मूला भी P/sin P = Q/sin Q = R/sin R होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो क्या होगा 120 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन ए प्लेन इज पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट देन इट रिप्रेजेंट। अब अगर पासिंग सिंगल पॉइंट, जितना भी मेरा फोर्स है ना किसी प्लेन पे पास हो रहा है किसी एक सिंगल पॉइंट से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंकरेंट बोलेंगे ना। कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता है ना जो किसी एक प्लेन पॉइंट पे पास होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्या, कैस्टिलिंगानो थ्योरम जो होता है ना रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। कैस्टिलिंगानो थ्योरम जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, याद रखना फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए DDA JEE UP RV NL JEE में क्वेश्चन पूछा है। करने के मतलब जो भी क्वेश्चन आप लोग का अलग अलग डिफरेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बिहार सर्वे स्पेशल सर्वे अमीन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को टोटल प्रैक्टिस सेट के जरिए ही कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप ही कॉन्सेप्ट कीजिएगा तो आप प्रैक्टिस सेट कब कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, किसी न किसी प्रीवियस ईयर का नया क्वेश्चन रहेगा नहीं जो आप लोग कॉन्सेप्ट जाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना जाना है कि उसके बारे में क्या है नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्या कह रहा है, बाय अप्लाइंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, वर्टिकल फोर्स होता है, मूवमेंट होता है, वो इक्वल जीरो होता है। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर विच मे डिटरमाइन, कहने का मतलब ये क्या मेरा डिटरमाइन करता है, क्या क्या करता है, सपोर्टिंग एक्शन रिप्रेजेंट करता है, शियर फोर्स करता है और बेंडिंग मूवमेंट करता है। कहने का मतलब ऑल ऑफ दी तीनों मेरा ये अगर मेरा ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो तीनों को हम लोग क्या करेगा, ये मेरा डिटरमाइन कर देगा। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स P1 एंड P2 एक्टिंग एट एन एंगल, जो भी एंगल होता है 90 डिग्री। कहने का मतलब इसमें दो फोर्स है जो 90 डिग्री पे P1 हो गया और P2 हो गया, इसके दोनों बीच के एंगल 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो रिजल्टेंट का हम लोग को पता है ना, √P1² + P2² + 2P1 P2 क्या होता है, cos थीटा होता है। यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या होगा P1² + P2² + 2P1 P2 cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री क्या था, जीरो होता है। तो क्या हो गया
P1² प्लस P2²। कहने का मतलब क्या होगा, ये होगा। देखिए रिजल्टेंट अब कहाँ है, तो क्या ऑप्शन नंबर किस में होगा, देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में है √P1² प्लस P2²। हम लोग को रिजल्टेंट पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन में रिजल्टेंट पूछा है। तो आप लोग को आज मैं आप लोगों को टोटल मिक्स क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कराया हूँ। इसी तरह से डेली आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इसमें आप जितना अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं और जितना आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं उतना आप लोग के लिए बेनिफिट मिल रहेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।